रेडी स्टार्ट। न्यायाधिकरणों के गठन, उनमें नियुक्ति एवं सेवा शर्तों में एक रूपता के लिए इस न्यायालय ने मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ और एक अन्य के मामले में दिनांक 27 नवंबर 2020 को व्यापक दिशा निर्देश दिया था और उसे 1/1/2021 से प्रवृत्त किया था, जिसके अनुरूपता अनुपालन में केंद्र सरकार ने प्रश्नगत अध्यादेश जारी किया, किंतु इसके प्रश्नगत प्रावधानों MBA 3 निर्णय के निर्देशों एवं प्रश्नगत अनुच्छेदों पर स्थापित विधि एवं इस न्यायालय के निर्णीत विधियों पर विचार के बाद हम सारांशित करते हैं कि अधिनियम 2017 के धारा 184 का प्रथम और द्वितीय परंतुक सपठित तृतीय परंतुक नियुक्ति के लिए 50 वर्ष की आयु निर्धारित करने के संबंध में MBA 3 के निर्णय पर अभिभावी प्रभाव रखता है और सिलेक्शन कमेटी के द्वारा प्रत्येक पद के लिए 2 नामों की सिफारिश के संबंध में धारा 187(7) एवं HRA के भुगतान तथा 3 महीने के भीतर सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता संबंधी प्रावधान भी असंवैधानिक होना घोषित किया जाता है। धारा 184(11) द्वारा सेवा की अवधि 4 वर्ष नियत किया जाना भी शक्तियों के पृथक्करण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विधि शासन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है। यद्यपि धारा 184(11) के परंतुक को इस न्यायालय के द्वारा कायम रखा गया है। सेस्टेट में की गई नियुक्तियां, जिन्हें इस न्यायालय के आदेश के अनुसरण में की गई प्रासंगिक संविधियों और उनके अधीन निर्मित नियमों जो 25/6/2017 के पूर्व अस्तित्व में थी के द्वारा शासित होगी, जो MBA 3 के निर्णय के अनुरूप निर्मित नियमावली 2020 के नियम 15 के माध्यम से होगी। न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव के निर्णय द्वारा। पैरा। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कुछ बिंदुओं पर असहमति व्यक्त करते हुए अपना निर्णय दिया और निष्कर्षित किया कि अधिनियम की धारा 184(1) का पहला, दूसरा और तीसरा परंतुक धारा 184(7) में अभिव्यक्ति प्राथमिकता है और धारा 184(11) का परंतुक विधिपूर्ण और वैध है, क्योंकि ये प्रावधान विधायिका के कार्यक्षेत्र में आते हैं। विधायिका के उपर्युक्त पहलुओं पर इस न्यायालय के निर्णय को सुनिश्चित किया है, क्योंकि नियमावली 2020 में संबंधित प्रावधान नहीं थे जो अंततः न्यायिक समीक्षा के भाग थे। पैरा। किंतु धारा 184(11) 1 और 2 तथा धारा 184(7) को शून्य घोषित किया जाता है, क्योंकि अध्यादेश ऐसे प्रावधानों का उल्लंघन जो 2020 के नियमावली में थे अन्य प्रावधानों को चुनौती विदित है
कायम रखे जाने के योग्य नहीं है। उपर्युक्त विस्तार तक रिट याचिकाओं को निरस्त किया जाता है। पैरा न्यायाधिकरण सुधार अध्यादेश 2021 के धारा 12 के द्वारा जोड़े गए वित्त अधिनियम 2017 के धारा 184(1) का प्रथम और द्वितीय परंतु और धारा 184(7) शून्य और अपरिवर्तनीय है। पैरा अध्यादेश द्वारा प्रस्तुत धारा 184(11)(1) और 2 को शून्य और असंवैधानिक घोषित किया जाता है। परिणामतः इस न्यायालय के MBA 3rd के निर्णय के पैरा में की गई घोषणा प्रभावी होगी और किसी न्यायाधिकरण के चेयरपर्सन का कार्यकाल 5 वर्ष या उसके 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने जो पूर्ववर्ती हो और किसी न्यायाधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु तक जो पूर्ववर्ती हो। पैरा अध्यादेश के तहत धारा 184(11) के प्रभाव में प्रावधान भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाना कायम रखा जाता है, किंतु इस न्यायालय के आदेशों निर्णयों के तहत की गई 4/4/2021 तक की नियुक्तियों को हस्तक्षेपित नहीं किया जाएगा। उपर्युक्त विस्तार तक रिट याचिकाएं अनुज्ञात की जाती हैं। स्टॉप।